बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूं आपके साथ तज़ीन हुमा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा तुम पर अर्श बरी पर। हो सकता है कि पर का एक इजाफा कर दिया हो मैंने, लेकिन ये कि मकसद आप तक पहुंच गया होगा कि आज हम अपने ही लोगों को, यानी कि अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी मुसीबत में काम आएंगे तो कुदरत हमारी मुसीबतें दूर करेगी। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि नेचर ने हमको दिया है, कुदरत ने हमको दिया है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम उसे समझ पाते हैं या नहीं, या वो जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है या नहीं। लेकिन हमारी आज की दुनिया में, बल्कि कहना ये चाहिए कि इस दुनिया में हर दौर में कोई ना कोई ऐसा जरूर अल्लाह ताला का बंदा आया है जिसको अल्लाह ताला ने खास कर ये एजाज दिया कि वो इस दुनिया में आए और उसका मकसद ही यही हो कि लोगों की भलाई, फलाह, बहबूद, उनकी खिदमत करना, यही नज़्बुल ऐन हो। तो इस हवाले से सबसे पहले हम देखेंगे एक पैकेज, और पैकेज के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि आज हमारे साथ स्टूडियो में किस शख्सियत को हमने इनवाइट किया है, जो कि बल्कि पैकेज से भी आपको पता चल जाएगा। तो फिर आइए पहले देखते हैं एक पैकेज। पाकिस्तान का परचम सब्ज रंग का है और इसी सब्ज रंग की शलवार कमीज में मलबूस एक शख्स अक्सर दुखी इंसानियत की खिदमत में हमा वक्त मशगूल नजर आता है। यह है रमजान छीपा। रमजान छीपा का नाम किसी मखसूस कम्युनिटी, फिरके या मजहब से मंसूब नहीं। ये वो शख्सियत है जिसका नस्बुल ऐन सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत करना है, बगैर किसी मजहबी या लिसानी तफरीक के। रमजान छीपा ने इंसानियत की खिदमत का काम अपनी जाती आमदनी से शुरू किया और फिर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज छीपा वेलफेयर एसोसिएशन का नाम हर खास आम की जबान पर है। छीपा एम्बुलेंस, छीपा का दस्तरखान और इसके अलावा इस एनजीओ के लादादात काम है जो आज हम रमजान छीपा की जबानी सुनेंगे। तो आपको ये पैकेज देखने के बाद पता चल गया होगा कि हमारी मेहमान शख्सियत हमारे स्टूडियो में कौन है, और हमारे लिए एक बड़ी एजाज की बात है ये, और हम पर अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि हम एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठ के गुफ्तगू करेंगे और आप लोग भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और उसके लिए हमारे, बल्कि आपके स्क्रीन पर, मैं हमेशा कहती हूँ हमारे स्क्रीन पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप ही लोगों के साथ बैठी हुई, मैं भी टीवी देख रही हूँ, तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा होगा और उस हवाले से अगर कोई भी हमारे प्रोग्राम के हवाले से आप गुफ्तगू करना चाहते हैं, हमारी मेहमान शख्सियत से कोई सवाल या कोई बात करना चाहते हैं, अपना दुख दर्द शेयर करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें कॉल कीजिए, हमें आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। तो वेलकम टू द शो कहते हैं रमजान छीपा साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइए कि बात का आगाज हम यहीं से करते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का सब्ज हिलाली परचम का जो रंग है, तो इसका कोई खास मकसद इसको पहनने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं वक्त न्यूज़ का, आपका, आपके प्रोग्राम का और आपकी तमाम पूरी टेक्निकल टीम का, पूरे स्टाफ का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। अब जहां तक आपका सवाल का ताल्लुक़ है ग्रीन के लिबास के हवाले से, तो ग्रीन लिबास बेसिकली मैं जो है वो इसको इसलिए जो है मेरे पास ये दो जोड़े हैं और मैं ग्रीन लिबास इसलिए पहनता हूँ कि पाकिस्तान का जो परचम है उसका रंग जो है वो सब्ज़ है। तो मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते जो है इंसानियत की खिदमत के लिए अल्लाह के रसूल ने जो है वो मुझे चुना है। तो मैं ये पूरी दुनिया भर जो है वो एक पैगाम देना चाहता हूँ और इसलिए कि जो है वो चूँकि पाकिस्तान का फ्लैग का कलर जिसे मैंने आपसे गुजारिश की कि वो सब्ज़ है, तो कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो किसी तरीके से भी जो है पूरी पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान में बसने वाले लोग जो हैं वो एक मैसेज पूरी दुनिया को कन्वे करना चाहता हूँ कि जो है वो खिदमत का काम हो, इंसानियत की खिदमत का काम हो, तो ये पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी लोग जो है किसी से भी जो है वो पीछे नहीं हैं। बिल्कुल, ये बात तो आपने, मैं कहती हूँ 16 आने नहीं बल्कि 32 आने सही कही है कि जब कभी कोई वक्त पड़ा है, कोई आफत आई है, कोई ऐसा सैलाब, जलजला या कोई भी ऐसी नागहानी आफत आई, तो पाकिस्तान का हर बाशिंदा, पाकिस्तान की शहरियत रखने वाला और हर मुसलमान जो है वो तन मन धन के साथ आगे आया और उसने पाकिस्तान की खिदमत की और लोगों को उस मुश्किल से निकाला। और मैं ये समझती हूँ कि इसका क्रेडिट आप जैसी शख्सियात को भी जाता है जो उनको रहनुमाई देती हैं लोगों को। अच्छा, ये छीपा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1987 में इसका क़याम हुआ, तो इसके क़याम का मकसद क्या था और ये ख्याल कैसे आया? देखें, बात ये थी कि सन 1987 था
और यहाँ कराची का एक इलाका है भोरी बाजार सदर जी। तो वहाँ पर जो है वो 2 बम फूटे थे। वो जब बम फूटे तो बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हुए। तो उस वक्त मसाजिदों से ये ऐलानात किए गए थे कि जो बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हैं उनकी जानें बचाने के लिए खून के एहतियात की जो है वो ज़रूरत है। अच्छा। जब मैंने ये अनाउंसमेंट मस्जिद का सुना तो मैं फौरी तौर पर जो है वो अस्पताल पहुँचा। वहाँ मैंने जाके ब्लड दिया। ब्लड देने के बाद मैं ट्रामा इमरजेंसी की तरफ जो है वो गया। अब जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लोग बेचारे ज़ख्मी हालत में, मतलब है कि वो अस्पताल के अंदर आ रहे हैं। और उसमें उस वक्त जो है वो जब आ रहे हैं तो बहुत बड़ी तादाद थी उन ज़ख्मियों की। और चूँकि यहाँ पर उस वक्त एम्बुलेंस का कोई इतना प्रॉपर निज़ाम मौजूद नहीं था, लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो काली पीली टैक्सियाँ यहाँ शहर में चला करती थी, उसमें आ रहे थे, रक्षाओं के अंदर मतलब लेकर आ रहे थे। इसके बाद जो है चूँकि ये वाक़या सदर के इलाके में हुआ तो आपने देखा कि व्हील बारो जिसे हम ठेला कहते हैं, तो लोग उसके ऊपर जख्मियों को जो है वो रख कर वो खींचे तले अस्पताल की तरफ मतलब आ रहे हैं। तो जब ये सारे मंजर जो है, अब मैंने जब ये देखा तो मैं भी जो है वो उन लोगों के साथ हो गया और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ उनके साथ हाथ बटाना मैंने शुरू किया। और मेरे हाथों के ऊपर और मेरे सामने उस वक्त जो है वो दर्जनों लोगों ने जो है वो दम तोड़ा और अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। वजह सिर्फ ये थी कि इतनी बड़ी इमरजेंसी को मीट करने के लिए ना तो प्रॉपर ब्लड का इंतजाम था, ना तो बेड थे, ना तो डॉक्टर थे, ना पैरामेडिकल स्टाफ था, ना ही जो है वो मेडिसिन थी। तो इतनी बड़ी इमरजेंसी मीट करने के लिए जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो दूसरी सूरत में जो है वो जो मेरे मुल्क की कीमती जानें जो थी, कीमती इंसानी जानें, वो जो है वो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, वो ज़ाया हो गई। तो उसके बाद जब मैं फारिग हुआ तो अल्लाह ने मेरे जहन में एक बात दी कि खुदा ना करे कभी कोई ऐसा वाक़या होता है तो मैं एक इंसान की हैसियत से मुझे अपने हिस्से का काम करना है। तो बस अल्लाह ने जब मेरे जहन में ये बात दी तो मैंने अपने आप को कमर बस्ता किया कि अपने हिस्से के काम करने के लिए जो है वो आगे जो है वो कमर बस्ता होना है। और अल्लाह के रसूल से ये दुआ की कि परवरदिगार मुझसे तू जितना काम इंसानियत की अपनी मखलूक की खिदमत के लिए करना चाहता मैं हाजिर हूँ, और मुझे जो है वो इस चीज़ की बेहतरीन तौफीक अता फरमा, मुझे मेरे लिए इस खिदमत इंसानियत की खिदमत के लिए बेहतरीन वसाइल जो है वो मुहैया फरमा कि मैं जो है वो बेहतर से बेहतर मखलूक खुदा की जो है वो खिदमत कर सकूँ। अपने आप को मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो है वो हवाले किया और अपने आप को तैयार करके कमर बस्ता हुआ। फिर उसके बाद जो है वो ये चला था मंजिल की तरफ अकेला, वो कह रहे हैं कि लोग मिलते कारवां बनते चले गए। तो ये आज अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो है वो शुक्रगुजार हूँ कि आज जो है वो ये जो लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, तो ये छिपा के जितने रज़ाकार हैं, मैं आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से जो है वो अपने छिपा के तमाम रज़ाकारों को जो है वो सलाम पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनको सलूट करता हूँ कि आप देखें कि इस शहर में, इस मुल्क पर कभी भी कोई ऐसी जो है वो खुद आफत आती है या कोई ऐसा मामला खड़ा होता है तो छिपा के रज़ाकार जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल के फजल करम से डेडिकेटेड, मतलब इतने डेडिकेटेड हैं कि वो अपनी जान की परवाह नहीं करते और जो है वो इमरजेंसी मरीजों को हर घड़ी तैयार कामरान है हम। तो वही फॉर्मूला आपके रज़ाकारों पर आता है। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे हम बात कर लें अगर आपकी इजाजत है तो। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लगता है कि कॉल शायद ड्रॉप हो गई, लेकिन ये कि उम्मीद है कि जिसने भी हमें कॉल की थी वो दोबारा कोशिश करेंगे और उनसे हमारी बात हो जाएगी। और हमारी ख्वाहिश भी है कि आप लोग कॉल करें और हमारी आपसे बात हो, क्योंकि ये प्रोग्राम आप ही लोगों का है और जब आपका प्रोग्राम है तो इसको कामयाब बनाना और इसको अच्छे से अच्छा बनाना भी आप ही लोगों का काम है और हम बैठे ही आपकी खिदमत के लिए हैं। रमजान चीपा साहब, ये बताइए कि इस वक्त हम ये देखते हैं कि हमारे कराची में, खासकर मैंने बाहर तो कोई जिक्र नहीं करूँगी, किसी और सिटी का, खासकर मैं कराची का ही करूँगी। जगह जगह हम देखते हैं, हर थोड़े डिस्टेंस पे देखते हैं कि छिपा का दस्तरखान लगा होता है और वहाँ पर लोग, बड़े अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है, कोट पैंट वाले लोगों को देखा है, गाड़ियों से उतरकर बैठते हुए उस दस्तरखान पे खाना खाते हुए मैंने देखा है। और साथ साथ मैंने ये भी देखा है कि हर तरह के लोग होते हैं, वो बैठ के खाना खा रहे होते हैं और खाना भी बड़ा माशाअल्लाह से बड़ा, वो कहते हैं ना, दिल से पकाया गया होता है और मेन्यू भी बड़ा अच्छा होता है। तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और क्या जहन में था, इस पर मैं बात करूंगी, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि मैं एक ब्रेक ले लूं, तो आपकी इजाजत से मैं एक ब्रेक लेती हूँ। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपसे फिर गुजारिश करूंगी कि फोन कॉल करना बिल्कुल ना भूलिए।
वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे रमज़ान छीपा साहब से, और मैं जानना चाहती थी, बल्कि हमारे बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि रमज़ान छीपा साहब ने जो छीपा का दस्तरखान है उसका बेसिक थीम थी क्या, किन लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि हर कम्युनिटी के लोगों को मैंने तो खास तौर पर देखा है, नोट भी किया कि वाकई इतने अच्छे अच्छे लोग गाड़ियों से उतर के भी खाना खा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तज़ीन कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से सब बहुत अच्छा है। आप खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ। मैं ताहिरा कराची से बात कर रही हूँ। तबस्सुम साहब के शो में आपसे 12 बात हो चुकी है कई मरतबा। जी ताहिरा, बिल्कुल सही। आज आप टी टाइम में मुझे नजर आई, मैंने कहा अरे वो बहुत अच्छा शो जा रहा है और आपने छीपा साहब को बुलाया है, इतनी मौजूद शख्सियत को बुलाया है। मैंने कहा फोन करूँ और अपने ख्यालात का इजहार करूँ। जरूर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जब तक अच्छे इंसान दुनिया में मौजूद है ये दुनिया खत्म नहीं होगी। बिल्कुल। उनकी वजह से ही ये दुनिया कायम और दायम है और इनकी वजह से ही जो है इस दुनिया की रौनकें कायम है ना। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो है जिस तरह से क्या कहते हैं अच्छे लोग की वजह से दुनिया कायम है। ये छीपा साहब का नाम भी उनमें ही एक में शामिल होता है ना, उसी लिस्ट में उनका भी नाम शामिल होता है। ये जो नेकी कर रहे हैं और क्या कहते हैं जिस तरह से ये मदद कर रहे हैं लोगों की, और जिस तरह से ये मतलब ऐसी सिचुएशन में इनकी गाड़ियाँ पहुँचती हैं जिसमें जो हम लोग टीवी पर देख के भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इस तरह से सब काम कर रहे हैं, इनकी गाड़ियाँ हैं, इनका और खाने पीने का वो है जो गरीबों को तकसीम किया जा रहा है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। मैं तो कहती हूँ शिवा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? आपकी दुआएं जी। ठीक ठाक है। आप हकीकत में आप एक बहुत नेक इंसान हैं और इतनी नेकियां कर रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और मजीद जो है ना अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे आपके इस काम में, लोगों का साथ हो आपके लिए और सारी कौम आपका साथ दे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच ताहिरा। अल्लाह ताला आपकी भी जिंदगी में बहुत अच्छी खुशखबरियां लेकर आए, आप बहुत खुशहाल, सेहतमंद और बहुत प्यारी जिंदगी गुजारें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच जी। हम वापस आते हैं अपने उसी सवाल पर। देखिए ज़रा, लोग जब कोई इंसान कोई काम करता है, नेक काम करता है, तो लोग खुद बोलना शुरू होते हैं। ये वो कॉलर हैं जो आपका काम देख रहे हैं और टीवी पे देख रहे होते हैं, और देखकर अब देखिए ज़रा उन्होंने मुतासिर होकर कॉल किया और खुश होकर और आपसे बात करके कितनी खुशी उन्हें महसूस हुई है। जैसे कि आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा कि छीपा का दस्तरखान, इसके पीछे लॉजिक क्या है। बेसिकली मामला ये है कि हमने जो है छीपा का जो दस्तरखान है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि वो गरीब मज़दूर, वो गरीब जो है मज़दूर पेशा जो लोग होते हैं कि जिनकी तनख्वाह 5 या 6 हज़ार या 7 हज़ार रुपये माहवार जो होती है, तो हमने जो है वो छीपा फाउंडेशन ने जो है वो ये किया है कि ऐसे उन गरीब मजदूर पेशा तबका जो होता है उनके लिए ये छीपा का दस्तरखान जो है वो हमने सर्व किया है। अच्छा। सर्व करते हैं कि वहाँ 2 वक्त का खाना जो है तमाम छीपा सेंटरों के ऊपर बहुत इज्जत और तकरीम के साथ जो है ना वो खिला। अब मकसद ये है कि अगर एक 5-6 हज़ार या 7 हज़ार रुपये कमाने वाला जो एक शख्स है जिसकी आमदनी इतनी है, अब वो बाल बच्चेदार भी है, तो अपने बच्चों की वो तालीम और तरबियत कैसे कर पाएगा? बिल्कुल कतई तौर पर मतलब है कि नहीं हो सकती। तो हमारा कहना यह है कि अगर वो अपने एक वक्त में अगर खाना खाता है तकरीबन 50 रुपए के जो है ना उसका खर्च होता है। सही। 2 वक्त का खाना खाएगा तो 100 रुपए। अब ये 100 रुपए कहाँ से लेकर आएगा? डेफिनेटली वो अपनी जो सैलरी है उसमें से ही उसको इस्तेमाल करेगा। तो हमने ये कहा है कि जनाब ये 100 रुपए जो हैं ये उसके वो छीपा के दस्तरखान के ऊपर जो है वो आकर खाना खा ले। ये 100 रुपए बच जाएंगे, महीने के 3000 रुपए हो गए। सही। अब ये 3000 रुपए बचाकर और सिर्फ अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के ऊपर जो है ना वो खर्च कर दे, और अपने बच्चों को जब ये तालीम देगा उन पैसों से जो है वो बच्चे तालीम हासिल करेंगे। तो तालीम हासिल करने के बाद जब ये 10-15 बरस जो है वो अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम मतलब है कि दिला सकेगा, तो हमारे मुल्क को, हमारी कौम को जो है वो आने वाले 10-15 वर्षों के अंदर एक पढ़ा लिखा मुआशरा जो है वो मिलेगा। आज देखें मोस्टली यही होता है कि हम जब भी कहीं पर कोई ऐसा हादसा होता है उस पर जाते हैं तो ये जो लोग मोबाइल फ़ोन छीनते हैं या ख़वातीन से पर्स छीनते हैं या और जो दीगर आपने देखा है कि जो कहीं पे भी कुछ हो जाता है तो वो देखा ये गया है कि इधर लाशें पड़ी हैं, उधर लोग उनका सामान बटोर रहे हैं, उनके हाथ से चूड़ियां उतार रहे हैं, उनके मोबाइल उठा के ले जा रहे हैं। तो उसके पीछे जो मैं समझता हूँ कि बेसिक जो हमने अब तक जो स्टडी किया है या जो मेरे अपने जो है वो ऑब्जर्वेशन है वो ये हैं कि ये जो है वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इनकी तालीम भी नहीं हुई, और ना जब तालीम नहीं होती तो तरबियत भी नहीं हो पाती। तो वो बेसिकली हम सब इसके कसूरवार हैं।
हम पूरा मुआशरा, पूरी क्या कौम जो है हम ये नहीं कहेंगे कि तालीम और तरबियत तो एक अलग बात होती है कि इनके अंदर का इंसान ही मर चुका है। जी बिल्कुल, इनके जज्बात मर चुके हैं, किसी के लाश पे खड़े होकर उसका सामान बटोर के लेके जा, खौफ खुदा खत्म हो चुका है इनके दिलों से। तो इसीलिए जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ और हमारी पूरी शिफा फाउंडेशन की टीम कोशिश कर रही है कि कम से कम जो है वो आज हम अपने हिस्से का तो काम कर जाएं कि आइंदा आने वाले जो 10, 12, 15 बरस हैं तो उसमें जब देखिए तालीम, हम आपकी बात आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है। असल में कॉलर जब हमें कॉल करते हैं ना तो उनकी शदीद ख्वाहिश होती है कि फौरन उनसे बात कर ली जाए, तो बहुत माजूर चाहती हूँ, लेकिन ये कि हम आपकी बात आगे बढ़ाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तंजीम साहबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से सब खैरियत है। आप बताइए, खैरियत से हैं आबिद साहब? अल्लाह का शुक्र। रमजान साहब अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, वक्त न्यूज ने इतना जबरदस्त प्रोग्राम बनाया, आप जैसी शख्सियत को बुलाया तो मैं प्रोग्राम देख रहा था। मैं भी इसी बाजार में रहता था उस वक्त, और आपने यकीनन बिल्कुल सही फरमाया, जब धमाके हुए थे ज़ियाउलत के दौर में तो यकीन करें गाड़ियों को आग लगी हुई थी, शोले बुलंद हुए हुए थे, किसी का कोई पता नहीं, बेचारे शॉपिंग करने आए हुए थे, वो जल गए, उनकी लाशें। बिल्कुल सही फरमाया, एम्बुलेंस का सिस्टम नहीं वाकई में असल वहां मौजूद था। लेकिन आपने जो काम किया और अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए खैर दे और ज्यादा हिम्मत दे। वाकई हम आपका काम इतना अल्लाह ताला ने फैला दिया कि हर शख्स देख रहा होता है, चाहे दस्तरखान की सूरत में, चाहे एम्बुलेंस की सूरत में, हर तरफ आपका नाम और आपका काम नजर आता है। बस आबिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन द शो। और मैं ये कहती हूँ कि अगर हम जब किसी को सराहते हैं ना तो हमारी भी कोशिश होती है कि हम भी उस जैसा कोई काम कर सकें या उस काम का हिस्सा बन सकें। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप भी छिपा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर सकें तो जरूर अपनी खिदमत दीजिएगा, ताकि आपको भी वो कहते हैं ना कि आप भी अपना हिस्सा डालें उसके अंदर, और अल्लाह ताला आपको भी बहुत तरक्की और सेहत दे। हमारी दुआएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच। आप तालीम के हवाले से बात कर रहे थे बच्चों की। तालीम जो होती है वो इंसान को एक शऊर मतलब है कि वो देती है, उसमें उसको शऊर आता है और उसमें फैसले करने की एक कुव्वत आती है, उसमें उसको समझबूझ आ जाती है कि जनाब क्या सही है और क्या गलत है। तो जब आप जो है वो सही और गलत के फैसले जो है वो तालीम मतलब है कि आपको सिखाती है, समझाती है। तो जब आपके पास तालीम होगी तो ये एक पढ़ा लिखा माशरा होगा, उसमें आपको फिर फैसले करने की और चीज़ों को देखने की और पनपने की जो है ना वो एक होगा कि जनाब क्या सही है और क्या गलत है। तो ये जो हमने आज तक जब ऑब्ज़र्व किया है तो वो यही है कि जो है ना ये जितने भी जो लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन छीनते हैं या जो आप देखें सड़कों के ऊपर जो है वो दीगर स्नैचिंग के अंदर लगे हुए हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये मुआशरे का वो ठुकराए हुआ जो है मतलब लोग हैं कि जिनकी ना तालीम हो सकी ना तरबियत हो सकी। तो मैं नहीं चाहता कि अगर आज हमने इस मौके के ऊपर इन आने वाली जो हमारी ये नस्ल है या जो मौजूदा नस्ल है ये अगर तालीम याफ्ता हो जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें आइंदा आने वाले 10, 12, 15 वर्षों के अंदर सेव कर लेंगे, वरना ऐसा नहीं हो कोई और इतना बड़ा जो है मामला हो जाए कि आज जो है वो जिन चीज़ों को हम अगर तालीम से मतलब तालीम के ज़ेवर से नहीं उनको आरास्ता करेंगे तो ये कल को हमारे घरों के अंदर और हमारी दुकानों में जैसे कि आज हो रहा तो ये कई गुना ज़्यादा मतलब है कि वो बढ़ जाएगा। तो आज जो है वो हमारा जो मकसद है और हमारे जो एक मैनिफेस्टो का जो एक जो है वो उसमें ये शामिल भी है कि हमने अपने हिस्से का काम करते हुए इन लोगों को कि वो जो मजदूर पेशा अपराध हैं अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं, अपने बच्चों को तालीम दें। स्लोगन भी है कि इंसानियत की खिदमत इबादत है। जी बिल्कुल। जी हमारे साथ एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब है हमारे साथ? जी तारिक सईद बोल रहा हूँ गुजरावाला से। जी तारिक भाई, आप खैरियत से हैं? बस ठीक ठाक खैरियत से। रमजान साहब से मैं थोड़ा सा कुछ जरूर शेयर करना चाहता हूँ। जरूर। वो ये है कि हमें एक बहुत अहम मसला है कि हमारे जो दूर दराज देहात के गरीब बच्चे जो हैं वो स्कूलों तक जा नहीं पहुँचते और रास्ते से हाईजैक होके वो दहशतगर्द बन जाते हैं। उनकी बेहतरी के लिए आप कुछ ऐसे कीजिए कि गुरबा को ऐसे स्कूल सिस्टम बनाइए जिसमें वो काम भी कर सकें और तालीम भी जारी रख सकें और मुस्तकबिल में एक बेहतरीन डोनर साबित हों और वो आपके जो प्रोग्राम है उनको आगे ले जा सकें। तारिक भाई, आप गुजरावाला से बात कर रहे हैं? हाँ जी, गुजरावाला से बात कर रहा हूँ।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो तारिक भाई ने जैसे बताया है उस हवाले से फिर हम रमजान छिपा साहब से जानना चाहेंगे कि इसके लिए कोई कुछ किया जा सकता है कि वो बच्चे जो है तकरीबकारी के बजाय तामीरी काम की तरफ चले आए, और वो बच्चे जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है उनको हम किस तरह से महफूज कर सकते हैं। तो कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूँ आपके साथ तज़ीन हुमा। वेलकम बैक टू द शो। और बात हो रही थी बच्चों के हवाले से। तारिक साहब ने हमें इतनी दूर से फोन कॉल किया और कहा बच्चों के हवाले से। तो जब बात आ जाती है ना बच्चों के हवाले से तो फिर बात हो जाती है बड़ी नाजुक सी, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, और जब जिस घर में बच्चे ही ना हो तो सोचिए वो घर कैसा होगा, वो आंगन कितना सूना होगा, और वो माँ उसकी गोद कितनी सूनी होगी जिसकी गोद में, औरत की गोद में कोई बच्चा ना हो। तो एक पैकेज ऐसा हमने तैयार किया है खासकर बच्चों के हवाले से। तो पहले वो पैकेज देखते हैं, उसके बाद हम रमजान छिपा साहब से बच्चों के हवाले से ही बात करेंगे। बच्चे खुदा का रूप होते हैं। बच्चों की कदर उनसे पूछिए जो इस नेमत से महरूम है और अपनी बेऔलादी पर तड़पते रहते हैं। लेकिन इस शहर में कुछ ऐसे संगदिल भी हैं जो नौमौलूद बच्चों को गंदे नालों या कूड़े के ढेर पर छोड़ जाते हैं, जो या तो मौसम की शिद्दत से मर जाते हैं या फिर आवारा जानवरों की ग़िज़ा बन जाते हैं। जो बच्चे जिंदा बच जाते हैं उनके नसीब में कपड़ों खिलौनों के बजाय फुटपाथ होते हैं। इस शहर में कुछ ऐसे इदारे भी मौजूद हैं जिन्होंने ऐसे बच्चों की हिफाजत का बेड़ा उठाया हुआ है। माँ की गर्म आगोश और बाप के लम्ब से महरूम इन बच्चों को अपने गले लगाने में कोई आर नहीं समझते। रमजान छिपा और उनके रजाकार इसी जज्बे के तहत ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं ताकि पाकिस्तान में कोई बच्चा भूख, गुर्बत और अफलास के बाइस अपनी जान से हाथ न धो बैठे। देखिए जरा आपको कितनी जिंदा तस्वीर दिखाई है इस पैकेज के अंदर बच्चों के हवाले से कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो बच्चे अनवांटेड होते हैं, बाज़ दफ़ा वालदैन इतने बच्चे उनके यहाँ लगातार हो रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बेटे की ख्वाहिश में बेटियां ही पैदा हुई चली जा रही होती हैं, और फिर एक वक्त आता है कि वो उनकी किफ़ालत नहीं कर पा रहे होते। बाज़ दफ़ा वालदैन अपना पीछे छुड़ाते हैं और बाज़ दफ़ा कुदरत उनको उनके वालदैन से कहते हैं ना बिछड़ जाते हैं बच्चे। तो इसी बात को हम आगे करते हैं। रमजान छिपा साहब ये बताइए कि जो ये बच्चे आते हैं आपके पास, तो ज़रूरी तो नहीं है कि लोग आपके पास देके जाते हैं, वो पालने में भी डाल जाते हैं। बाज़ दफ़ा कचरे में जैसे कि पैकेज में दिखाया पड़े हुए मिल जाते हैं, बाज़ दफ़ा कहीं कुछ ऐसा हो गया हादसा, वहाँ पे बच्चे मिल गए। तो उन जो माशाल्लाह से ये हमारे कहते हैं ना कि हमारे गुलशन के जो ये फूल हैं अभी खिले ही नहीं होते कि इधर उधर बिखरना शुरू हो जाते हैं, तो इनको फिर समेट के आप करते क्या हैं इन बच्चों का? देखें, सबसे पहले तो जब आपने आज बात ये की बच्चों के हवाले से, तो मैं ये गुजारिश करूं और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो है वो पूरे जो है वो अपने लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि खुदारा ये जो मासूम बच्चे हैं तो इनको किसी भी तौर पर जो है वो कत्ल ना करें, बल्कि आप जो है वो छिपा के तमाम सेंटरों के ऊपर छिपा पालना मौजूद हैं, आप वहाँ पर डाल के चले जाएं। और आपसे जब आप वहाँ छिपा पालना में डाल देंगे तो आपसे किसी किस्म का कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, आप बस डाल दें। फिर इसको जो है वो जैसे ही आपका बच्चा है तो हम एक अमीन की हैसियत से, एक अमानतदार की हैसियत से इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे को ऐसे जो है वो हज़ारों की तादाद में मेरे पास जो है वो बच्चे एडॉप्शन के लिए जो एप्लीकेशन मौजूद हैं, तो इंशाअल्लाह ताला किसी अच्छे लोगों के हाथों में उन बच्चों को मतलब है कि एडॉप्शन देंगे ताकि वो जो है बच्चा इस मुल्क का जो है वो एक बेहतरीन जो है वो शहरी बने और मुल्क को कौम की खिदमत कर सके। तो खुदारा जो है इन बच्चों को जो है वो किसी भी वजह से, चाहे कोई भी रीज़न हो, आप इनको कत्ल ना करें, छिपा पालना में डाल दें। क्योंकि देखें बात ये कि हमें अक्सर व बेशतर जो है वो ये लाशें जो है कभी कचरा कुंडियों से मिलती हैं, कभी नालों से मिलती है, कभी नदियों से मिलती है, और जो है वो ऐसी जो गंदी जगहें होती है वहाँ से मतलब है कि मिलती हैं, और फिर उनको जो है वो बहुत बुरी तरीके से कचरा कुंडी में आपने फेंक दी तो बहुत बुरी तरीके से जो है वहाँ पर चील, कौवे, बिल्ली, कुत्तों ने जो है ना उनको नोचा हुआ मतलब होता है। तो बात ये कि ये अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह ने अपने हाथों से इसको जो है वो बनाया है, तो आप खुदारा इनको जो है वो इस तरीके से मतलब है कि वो ना फेंकें, बल्कि इनको छिपा पालना में दें। और मैं ये समझता हूँ
कि इस तरीके से ये बच्चों को जो है ना फेंकना, फिर ये जो है वो मर जाते हैं, तो ये एक इंसानियत का कत्ल है। कत्ल भी है। और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत तो का वो मतलब फौरन कत्ल के फौरन मुतरादिफ जैसे है। आपके पास कोई पालने में आया बच्चा या कहीं से भी आपको बच्चा जी। मिल गया तो उसको आप फौरन कोई भी शख्स अडॉप्ट करना चाहे तो वो अडॉप्ट कर लेता है। जी, अब जब से मैंने ये मुस्तकिल जो है वो लोगों से अपील कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ये जो कचरा कुंडी और ये जो कमी आई नदी है नालों यहाँ में पर जो है वो रेशो में जो है रेशो वो में कमी आई है। अब लोग जो है वो छिपा पालना में जो है वो बच्चे। आके बच्चे जो हमारे है साथ वो एक ड्रॉप कॉलर कर है, जाते हैं। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई, काफी देर से बेचारी हमारे साथ होल्ड किए हुए थी, लेकिन ये कि हमारे बातों का सिलसिला। अच्छा, ये मुस्तकिल जो अडॉप्ट कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ लोग अडॉप्ट कर रहे होते हैं, तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया है? कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी ने अडॉप्ट किया उस बच्चे का और उस बच्चे के लिए वो मिस यूज हो गया वो बच्चा, या उस बच्चे के लिए कोई ऐसी बात हो गई कि वो एक बेचारा गरीब बच्चा पहले तो वो उधर पालने में आ गया, उसके बाद फिर और मुसीबत में आ गया? देखिए, इसका छिपा फाउंडेशन के पास पूरा एक प्रॉपर जो है वो सिस्टम मौजूद है। अच्छा। और उस सिस्टम के तहत जो है पूरा छानबीन करने के बाद, देखने के बाद, रेफरेंसेस लेने के बाद पूरा हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूरी जो है वो छानबीन करते हैं। उस छानबीन करने के बाद उन जो है वो बच्चों को जो है वो अडॉप्शन देते हैं। फिर जब अडॉप्शन देते हैं तो ये नहीं कि हमने अडॉप्शन दे दिया और उसके बाद जो है हम फ्री हो गए, बल्कि मैं हर 2, 3, 4, 6 महीने में जो है उनके घरों के ऊपर जाता हूँ उन बच्चों को चेक करने के लिए कि अच्छा। हमने जो बच्चे अडॉप्शन के लिए दिए हैं तो उनकी जो है वो तरबियत के हवाले से क्या हो रहा है, तालीम के हवाले से क्या हो रहा है, उनकी देखभाल के हवाले और से एक क्या हो रहा है। प्रॉपर उनको घर का माहौल मिल भी रहा है कि नहीं? Exactly, और तो जिस ये- मोहब्बत, जिस कमी को पूरा करने के लिए उन बच्चों को घर भेजा गया था उस घर में, तो वाकई वो उस कमी को पूरा कर रहे हैं और वो लोग उनको उस जज्बे से रख भी रहे हैं कि जी, नहीं जी, रख जी, रहे हैं? बिल्कुल। और क्योंकि वाकई ये बड़े दिल गुर्दे की बात होती है कि किसी के बच्चे को लाकर अपने दिल से लगाना और उसको उस प्यार, मोहब्बत और उस शफकत से पालना। हमारे साथ एक कॉलर उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब है हमारे साथ? जी, मोहम्मद आबिद बात कर रहा हूँ लाहौर कैंट। जी आबिद भाई, सब खैरियत है घर में? अल्लाह का बहुत करम है। आप प्रोग्राम देख रहे हैं, रमजान छिपा साहब आज हमारे गेस्ट हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस टॉपिक का नहीं पता, प्लीज टॉपिक बता दीजिए। तो आप प्रोग्राम क्या देख रहे थे? आज हम बात कर रहे हैं, रमजान छिपा साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं कि छिपा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हमारे मुल्क के लिए कितनी अहम है और कितना कंट्रीब्यूशन है मुख्तलिफ जगहों पे। छिपा एम्बुलेंस, छिपा दस्तरखान और छिपा जो बच्चे हैं, जो बच्चे लावारिस बच्चों को वो एक घर प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। इस हवाले से हम मुख्तलिफ हवालों से वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। तो लाइन मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई है, लेकिन ये कि मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने फिर कॉल किस लिए की थी। अच्छा, तो कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो बड़ी एज के भी आ जाते होंगे बाज दफा? नॉर्मली जो है इसका रेशो बहुत कम है, लेकिन अच्छा। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो नौ मौलूद ही होते हैं। नौ मौलूद होते जी, हैं। नौ मौलूद और उसमें होते लड़कियों की तादाद ज्यादा होती है या लड़कों की? लड़कियां ज्यादा होती हैं उसके अंदर। लड़कियां ज्यादा होती लड़कियां हैं। ज्यादा होती तो वो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कास्ट के देखने से तो पता नहीं चलता होगा कि देखें, बात यह है कि इसका तो नहीं इल्म होता कि ये कौन है या किसकी कास्ट क्या है, बस ये अल्लाह की जो है वो मखलूक है। हाँ। और उसी तरीके से हम इसको ट्रीट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ये सोचती हूँ कि लोगों के घरों में फूल लगे हुए होते हैं बागात में, इंसान उसको तोड़ते हुए सोचता है कि इसकी पंखड़ियाँ ना टूटें, इसको लगा रहने दो, खूबसूरती पड़ रही है बागीचे की। तो अपने दिल, वो कहते हैं ना, अपने जिगर गोशे को कैसे कोई फेंक के चला जाता है, पालने में डाल के चला जाता है, बड़े दिल गुर्दे की बात होती है। यहाँ पर एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो फिर आखिर में बहुत थोड़ा सा टाइम रह जाएगा, उसमें हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे लोग कोई अहम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं छिपा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ज़रूर करें, और क्या मैसेज देना चाहेंगे रमज़ान छिपा साहब हमारे लोगों को। तो कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूँ आपके साथ तज़ीन हुमा। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पे जाने से पहले, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम प्रोग्राम बहुत ही अब थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो रमज़ान छिपा साहब ये बताइए कि अगर आप कोई मैसेज हमारे लोगों को देना चाहते हैं या कोई आप हमारे लोगों से बात करना चाहते हैं तो फिर आप वो कर लीजिए, ताकि फिर हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। ये ना हो कि सबसे अहम बात ही रह जाए। कोई पैगाम देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अगर आप देखते हैं कि किसी भी कोई हादसा होता है या कोई इमरजेंसी अगर होती है तो आप छिपा एम्बुलेंस सर्विस का इमरजेंसी नंबर है 1020।
1020 1020 ये नंबर है। तो खुदारा मतलब है कि वो आप जब भी कोई ऐसा हादसा, कोई रोड एक्सीडेंट, कोई इमरजेंसी देखते हैं तो फौरी तौर पर जो है वो 1020 1020 ये जो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है इस पर इतला करें, ताकि फौरी तौर पर जो है वो जब इतला हमें मिलती है तो छिपा एम्बुलेंस जो है बर वक्त वहाँ पहुँच के उस जख्मी को या उस इमरजेंसी पेशेंट को हॉस्पिटल पहुँचा दे, ताकि वो कीमती इंसान जान जो बच सके। अच्छा, इसके बाद जो है जैसा कि आपने अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया और जो है वो फुटेजेस भी मतलब है कि आपने दिखाई कि हमें जो है इस वक्त छिपा के दस्तरखानों के लिए जो हम हमारा चल रहा है ये बहुत बड़ा हमारा जो है वो एक काम है। तो इसके लिए हमें जो है वो बहुत बड़े फंड्स की मतलब है कि वो अशद ज़रूरत है। तो मुखय्यर हज़रात और अवाम से मेरी अपील है कि जो है वो आगे बढ़ें और हमें जो है ना सिर्फ दस्तरखान बल्कि मैं कहती हूँ एम्बुलेंसेज के लिए भी, जी बिल्कुल, जो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो एम्बुलेंस भी अगर डोनेट करना चाहे या फिर उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहे तो बहुत अच्छी बात होगी। हमारे साथ एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब है हमारे साथ? जी मैं जाहिद हसन बात कर रहा हूँ कराची से। जाहिद साहब सब खैरियत है घर में? जी अल्लाह कबला करो, आपकी दुआएं के लिए। अच्छा, अल्लाह ताला बस हमेशा सब कुछ अच्छा ही रखे। ये बताइए कि प्रोग्राम देख रहे हैं आप, रमजान छिपा साहब हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? रमजान छिपा साहब से बात करना चाह रहा था। जी जरूर कीजिए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम रमजान साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपको समझिए कराची के अंदर बीबी साहब के बाद एक दूसरे वली सिफत इंसान है जो कि इतने अच्छे आप काम कर रहे हैं। तो काफी आपकी एम्बुलेंस सर्विस देखकर और ये आपका पालना का जो सिलसिला है आपने शुरू किया है साहब की तरह, बहुत अच्छा लगा। देखो कि कराची शहर में कम से कम ऐसे लोग हैं कि जिनमें अभी भी कुछ थोड़े ज्यादा का तो और थोड़ी सी इंसानियत बाकी है, वरना तो यहाँ देखना आपके सामने कराची शहर के क्या हाल। This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. अच्छा, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि दस्तरखान उसके लिए कंट्रीब्यूशन करें लोग, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फंड्स प्रोवाइड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे लोग हैं जो बेचारे खाना 2 वक्त का क्या 1 वक्त का भी बड़ी मुश्किल से खा रहे हैं तो वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, एम्बुलेंसेस के हवाले से, मेडिकल की चीज़ों के हवाले से। बिल्कुल, इस वक्त जो है वो हमें तकरीबन जो है वो 200 एम्बुलेंसों की जो है वो फौरी तौर पर अशद ज़रूरत है। अच्छा, एक एम्बुलेंस की अंदाज़न कॉस्ट क्या होती होगी? तकरीबन 8.5 लाख रुपए होती है जी। अच्छा, यानी कि अगर तैयार होती है वो कहते हैं कि हाँ कतरा कतरा बन के भी समंदर बन जाता है, थोड़ा थोड़ा सा भी अगर मिलाएं। मेरे आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से जो है वो तमाम मुखय्यर हज़रात और आवाम से मेरी जो है वो अपील करता हूँ, बहुत ही जो है वो आजिज़ाना मेरी अपील है कि इस वक्त हमें जो कि सारे शहर के हालात हैं और जो हम पर जो है समाजी हवाले से जो हमारे कंधों के ऊपर जो है एक जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, तो हमें एम्बुलेंसेस की जो है वो बहुत अशद ज़रूरत है। तो मुखय्यर हज़रात अवाम आगे आएँ और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्बुलेंसें डोनेट करें। अच्छा, और जैसे कि ये कि अभी सिर्फ और सिर्फ कराची में ही छिपा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो क्या आपने सोचा कि आने वाले वक्त में पूरे मुल्क के अंदर आप लोग अपनी खिदमत अंजाम देंगे? बिल्कुल, और आप ये जो एम्बुलेंस है ये अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए भी जो है वो छिपा को मतलब दे सकते हैं। जी बिल्कुल, हाँ, किसी भी सूरत में दे सकते हैं, अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन शामिल कर सकते हैं। और आप अगर पूरी एम्बुलेंस नहीं दे सकते तो उसमें जो है जो भी एक बड़ा हिस्सा होता है वो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि किसी तरीके से भी आए। हमें इस वक्त जो है वो बहुत अशद जो है वो फंड्स की छिपा फाउंडेशन को ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा जो है वो फंड्स की शॉर्टेज की वजह से हम जो है ना परेशान हैं। तो खुदारा जो है वो आगे आए और हमारा हाथ मतलब है कि पकड़े, ताकि हम जो है वो हमें सपोर्ट करें, हमारी मदद करें, दिल खोल के करें, ताकि हम अपने जो इंसानियत की खिदमत के काम है उसको जो है बेहतर तरीके से जो है वो चला सकें। तो आने वाले वक्त में छिपा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को हम पूरे मुल्क में देख रहे हैं इंशाअल्लाह ताला के आने वाले वक्त में पूरे मुल्क में होगी छिपा वेलफेयर इंशाअल्लाह ताला। जैसे जैसे हमारे पास वसाइल बढ़ेंगे, मुखय्यर हज़रात अवाम हमारे साथ ताउन करेंगे, तो इंशाअल्लाह आप देखें कि मैं और छिपा फाउंडेशन की जो है वो तमाम रज़ाकार, तमाम मददगार जो है वो बिल्कुल डेडिकेटेड है कि इंशाअल्लाह ताला जो है और आप देखें और वो डेडिकेशन हमें ज़लज़ले और सैलाब की सूरत में नजर आ रहा होता है। बल्कि आप ये देखें कि रोजमर्रा जो सैलाब आया है तो उसमें कितने घर मुतासिर हुए हैं, तो छिपा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में उसमें फिर क्या अहम किरदार अदा किया? अब एम्बुलेंस तो दिख रही थी, आप लोग के कैंप्स भी दिख रहे थे, तो वहाँ पे खाने पीने की चीजें फिर आप लोगों ने प्रोवाइड की। और आप देखें कि जो है वो डेली बुनियादों के ऊपर आप देखें तो जो है वो 24 घंटे जो है वो छिपा के तमाम रज़ाकार, छिपा की एम्बुलेंस और तमाम रज़ाकार जो है वो इसी जज्बे के तहत जो है वो काम कर रहे हैं
कि जो है वो कहीं पर भी कोई हादसा हो जाए, कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो सबसे पहले जो है वो आप देखेंगे छिपा की एम्बुलेंस और छिपा के रज़ाकार जो है मदद के लिए पहुंचते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद जो है वो कुरान मजीद की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस शख्स ने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जो है बचा लिया। तो बस यही हमारा कुरान मजीद की जो आयत है, ये हमारा मैनिफेस्टो, यही मकसद है, यही मोटो है हमारा कि कोई शख्स जो है वो सिर्फ इसलिए उसकी डेथ ना हो जाए कि उसको बर वक्त एम्बुलेंस नहीं मिले और वो बर वक्त अस्पताल पहुंच के उसका ट्रीटमेंट ना, और वो अल्लाह मियां को प्यारा हो जाए। ये एम्बुलेंस सर्विस बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं इसके क्या? देखिए हमारा जो सबसे पहला जो मकसद है वो है रेस्क्यू का, कि किसी इंसान की जान को बचाना। ये टोटली जो पूरा के पूरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें बिल्कुल के रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई इमरजेंसी पेशेंट हो गया, मतलब कोई हादसा हो गया, कोई वाकया हो गया, तो ये टोटल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके कोई चार्जेस नहीं होते। और हमारा सबसे प्राइमरी जो काम है, अव्वलीन जो हमारी तरजीह है वो ये हो, जैसा कि मैंने आपको कुरान मजीद के आयत का हवाला देके बताया कि कोई जो है शख्स सिर्फ इसलिए उसकी डेथ ना हो जाए कि उसको बर वक्त एम्बुलेंस नहीं मिल पाए, नहीं पहुंच पाए, और वो अस्पताल नहीं पहुंच पाए बर वक्त, और जो है वो उसकी डेथ हो जाए। तो हम समझते हैं कि जो है वो अपने हिस्से का काम जो है वो इस कुरान मजीद की आयत से जो है वो मशरूत किया हुआ है। और अल्लाह ताला जो है वो हमें हमारे लिए आसानी पैदा फरमाए, हमारे लिए जो है वसाइल, मतलब है कि जो है वो बेहतरीन वसाइल का जो है ना। ये बताइए रमजान छिपा साहब के हर शख्स की पहली तर्ज का उसका घर होता है, उसकी माँ की गोद होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस घर से ही वो इंसान आगे बढ़ता है। तो इस वक्त मौजूदा आपके घर में आपके जो लोग हैं, चाहे वो माँ बाप हों, बहन भाई हों, बच्चे हों, या आपके रिश्तेदार हों, तो वो सब आपके साथ इस काम में शामिल होते हैं या इसको बढ़ाने में आगे? बराह रास्त तो नहीं है कोई। अच्छा। लेकिन जाहिर है कहते हैं कि अगर आपके घर की सपोर्ट नहीं हो, बल्कि मैं आपको इस तरीके से कहूँगा कि जब मैंने ये काम शुरू किया तो सबसे पहले जो मेरी मदद करने वाली जो थी वो मेरी माँ थी। कि मेरी माँ ने, मतलब है कि वो बेसिकली मेरी जो मदर हैं वो एक तरह की जो हमारी जो कम्युनिटी है और जो हमारे मोहल्ला जो है, तो उसमें वो सोशल एक्टिविस्ट हैं। अच्छा। मतलब है कि वो किसी के भी कोई छोटे मोटे जो दुख दर्द होते हैं तो उनके साथ रहना, उनके साथ मदद करना, जो भी थे, तो वो यही जो है मुझे मेरे लिए जो है वो सबसे बड़ी मिसाल जो है इस काम में लाने के लिए मेरी माँ बनी है। और मेरी माँ ने ही सबसे पहले जो है ना मेरी मदद की, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ और ये पूरा छिपा फाउंडेशन आपके सामने के जो है वो करने के घर से ही। और फिर दूसरी बात ये कि मेरे फादर, मेरी जो वाइफ है और मेरे जो बच्चे हैं, तो ज़ाहिर है उन सब का जो है वो एक ख्याल है, क्योंकि मैं उतनी तवज्जो के साथ या जो मुझे एक वक्त देना चाहिए अपने घर पे, मैं वो नहीं दे पाता, क्योंकि हमारा 24 घंटे का जो है वो काम है और रेस्क्यू ऑपरेशन 24 घंटे जो है। क्या बच्चों को शिकायत नहीं रहती कि आप घर में वक्त नहीं दे पाते या उनको वो तवज्जो नहीं दे पाते? बिल्कुल करते हैं। तो फिर वो साथ में अब उनको जो है वो समझ में आ गई है। बल्कि मेरी जो वाइफ थी तो वो भी शुरू में तो जो है ना बड़े उन्होंने मसले और झगड़े, मतलब है कि वो खड़े किए थे मेरे लिए कि भाई वो आज इसकी दावत में जाना है तो आज उसके वहाँ जाना है तो आज यहाँ जाना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ जो है उनको समझ आ गई और फिर जो है वो अब उनको पता है कि जो है मेरे हस्बैंड जो हैं वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह की मखलूक की खिदमत मतलब कर रहे हैं। तो जो है इससे बड़ी उनके लिए क्या सादत हो सकती है कि एक अच्छे काम में अपना वक्त जो है वो सर्व कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया। और बात ये, मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जो है वो पूरी जो है वो कौम के लिए, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए और ख़ास तौर पर जो है वो पाकिस्तान, मेरे मुल्क, प्यारे मुल्क पाकिस्तान की उन माओं को जो है वो मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। और बड़े मैं समझता हूँ कि इसको, मेरी इस बात को जो है वो बहुत आप गौर से सुनिएगा और ना ही सुनिएगा बल्कि सुनने के बाद इस पे जो है वो एक खाकसार की जो है वो अपील है, इसके ऊपर जो है वो अमल भी कीजिएगा। कि देखें, आपने जैसे भी बात कही थी कि किसी भी जो है वो बच्चे की जो पहली जो दरसगाह होती है वो माँ की जो है वो गोद है। तो माँ की जो गोद है तो आप अपने इस बच्चे की जो है वो खुदारा इस तरीके से जो है वो तालीम तो कर ही रही है, लेकिन आप तरबियत भी इसको इस तरीके से कीजिए कि आज बड़े में आपको दुख के साथ जो है वो ये बात कहता हूं कि आज की जो माँ है या आज का जो बाप है वो सिर्फ ये कहता है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, उससे अब जब खेल रहे होते हैं उसके साथ जो है वो थोड़ी सी जो है वो मस्ती मजाक कर रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा बड़ा होकर क्रिकेटर बनेगा, मेरा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा बड़ा होकर पायलट बनेगा। नहीं खुदारा, अब आपने जो है मेरी इस बात पर तवज्जो देना और मेरी इस बात को गौर से सुन के जो है ना ये अमली तौर पर करना है
कि आपने ये सोचना है कि नहीं, मेरा बच्चा ठीक है, आप जो भी कुछ उसको बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरा बच्चा एक सोशल वर्कर बनेगा, एक सोशल एक्टिविस्ट बनेगा। इसलिए कि हमारे मुल्क को, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को और उसमें बसने वाले तमाम लोगों को जो है वो रमजान छिपा जैसे लोगों की और जरूरत है। तो ये माँ जो है अपनी आगोश से ही उसकी परवरिश ऐसे करेगी तो इंशाअल्लाह ताला हमें जो है एक बेहतरीन सोशल वर्कर मिलेगा। रमजान साहब, हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो आप की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सलामत रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत जिंदगी अता फरमाए। और मैं ये कहती हूँ कि हमारे मुल्क की माएँ जो हैं वो अल्लाह ताला हर घर में एक रमजान छिपा जरूर दे, हमारी माओं को एक रमजान छिपा की माँ जरूर बनाए ताकि हमारा ये प्यारा वतन, प्यारा पाकिस्तान सलामत रहे। आपसे चाहेंगे इजाजत, अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह ने के पास।